गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में अभी 7 दिन का लॉकडाउन लगे हैं, तो सभी घर में सुरक्षित रहें और जो सरकार की गाइडेंस है उनका पालन करें। चलिए, काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर आप टैक्सेशन के रिगार्डिंग आप वीडियो बनाएं, तो हम वीडियो लेके आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। Computation of tax liabilities of individual। देखिए, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में एक वर्ड यूज किया गया है, पर्सन। क्या यूज किया गया है? पर्सन। ठीक है, मैं थोड़ा सा बैक जा रहा हूं। पर्सन का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो टैक्स देगा, तो पर्सन में क्या क्या शामिल है मैंने आपको पहले ही बताया था। पर्सन में इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ये मैंने आपको पहले बताया था, एओपी, बीओआई, ठीक है ना, एंड अदर, जैसे सोसाइटी हो गई। तो वैसे तो अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, जो कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं तो जो इनकम टैक्स में जो हम कंप्यूटेशन करते हैं टैक्स लायबिलिटीज, वो पर्सन की करते हैं, उसके अंदर सभी आएंगे। लेकिन हमारे जो बीकॉम फाइनल में जो अपने बीकॉम फाइनल हैं, अभी जो हमारा चैप्टर है वो है इंडिविजुअल व्यक्ति, कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर इनकम टैक्स कैसे लगेगा। ये देखिए, इसका एक पार्ट है इंडिविजुअल, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। और आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा भी है। आपने जो 5th सेमेस्टर पढ़ा, मैंने आपको बताया भी था कि एक व्यक्ति जितने प्रकार से भी कमाएगा उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करें, किस तरीके से टैक्स लायबिलिटीज निकालें, ठीक है। तो उसके लिए हम आगे करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। हाँ जी, देखिए, अगर मैं इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटीज की बात करूं, टैक्स लायबिलिटीज, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, तो आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा था कि एक व्यक्ति कितने प्रकार से कमा सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि मैं एक बार चार्ट बना के दिखा रहा हूं। एक व्यक्ति कमा सकता है सर 5 टाइप उसके हेड दे रखे। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये आप 5th सेमेस्टर में कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। ये आपने 5 हेड 5th सेमेस्टर में किए थे। इन सभी को अगर हम टोटल करते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रोस टोटल इनकम। क्या कहते हैं? ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है। फिर इसमें से हम लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, ठीक है। क्या करेंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। और आप जानते हैं ये जो डिडक्शन है ये हम 5th सेमेस्टर में कर चुके हैं। इसको हम लेस करेंगे, आगे हम डिस्कशन भी करेंगे, थोड़ा बहुत मैं बैक का भी बताऊंगा आप लोगों को। अब जो ये इनकम आएगी इसे हम कहते हैं टोटल इनकम, ठीक है। अब जो टैक्स लायबिलिटीज निकलेगी वो इस टोटल इनकम पर निकलेगी, ठीक है। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब देखिए, जब आप टोटल इनकम पर टैक्स निकालेंगे तो उसकी आपके इनकम टैक्स एक्ट में 2-3 प्रकार से अलग अलग
आपके सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मैं अभी ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, अभी मैं नॉर्मल वे से करूँगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि कई बार हमें एग्रीकल्चर इनकम दी होती है, तो हम एग्रीकल्चर इनकम को एक बार ऐड करते हैं, दूसरी बार हम उसको फिर लेस करते हैं। ठीक है, उस इनकम पर जो टैक्स बनता है उसको हम लेस करते हैं। तो वो क्यों करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। अब हमें टैक्स निकालना है। अभी मैं पहले एक सिंपल वे से चल रहा हूँ, ठीक है, आगे जितनी भी कंडीशनें आएंगी, स्टेप आएंगे, वो हम धीरे धीरे करेंगे। पहला हम एक सिंपल वे से चलते हैं, जो सिंपल वे है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब आपकी 5 हेड की इनकम है। अब इस 5 हेड की इनकम पर हमने डिडक्शन लेस कर दी जो 5th हेड में थी, हमारे 5th सेमेस्टर में थी। तो ये जो इनकम आई है, इस इनकम पर हमें टैक्स देना है और उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब ये जो 5 हेड है, देखा जाए तो मेन हम 5 हेड की बात कर रहे हैं। इन 5 हेड में जो टैक्स रेट लगती है, जो टैक्स की हम कैलकुलेशन करते हैं, वो 2 प्रकार से होती है। पहले मैं कॉमन वे से जा रहा हूं। एक होता है स्पेशल रेट और एक होता है नॉर्मल रेट, यानी टैक्स की रेट है नॉर्मल रेट। अगर मैं नॉर्मल रेट की बात करूं तो इसको हम स्लैब रेट भी कह देते हैं, स्लैब रेट। ठीक है, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा अभी स्पेशल रेट, क्योंकि मैं फिलहाल पहले आपको नॉर्मल रेट कराऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि जैसे 5 हेड है, 5 हेड में अगर मैं अदर सोर्सेज की बात करूं, किसकी बात करूं, अदर सोर्सेज की बात करूं, तो अदर सोर्सेज हेड में एक लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, इनकी इनकम होती है, जिस पे डायरेक्ट 30% टैक्स लगता है। कितना लगता है? 30%। जैसे क्रॉसवर्ड पजल्स होती है, लॉटरी होती है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस पर डीपली बाद में हम बात करेंगे। इस पे डायरेक्ट 30% आपका टैक्स रेट होती है। अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं, हालांकि इसमें भी 2 पॉइंट आते हैं, लेकिन मैं अभी ज्यादा डीपली जाऊंगा नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे डायरेक्ट 20% होता है। ठीक है, हालांकि इसमें एक पॉइंट और होता है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम मानते हैं तो ये स्पेशल रेट होती है, यानी इन इनकम पर डायरेक्ट इस तरीके से लगता है। तो इसकी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम नॉर्मल रेट लेके चल रहे हैं कि नॉर्मल वे में अगर हम टैक्स की कैलकुलेशन करें तो किस तरीके से उसकी टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हम ले रहे हैं स्लैब रेट। स्लैब रेट, इसे हम नॉर्मल रेट भी कहते हैं। ये क्या है? एक व्यक्ति द्वारा जो भी इनकम कमाई जाएगी उस पर हम टैक्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो और किसकी कर रहे हैं? एक इंडिविजुअल की। किसकी? इंडिविजुअल। ठीक है ना, एक व्यक्ति जो भी कमाएगा। तो इसको क्या किया, जो ये स्लैब रेट है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, जिनकी भी एज बिलो 60 ईयर है। कितनी है? 60 ईयर। कब? सर प्रीवियस ईयर। फिलहाल हम कौन सा प्रीवियस ईयर कर रहे हैं? 19-20, यानी इसका असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? सर असेसमेंट ईयर हुआ 20-21। ठीक है, मैं फिलहाल इसकी बात कर रहा हूं जो कि सीबीएल यूनिवर्सिटी में आपकी बुक में दिया गया है। तो जिन व्यक्तियों की एज 60 ईयर से कम है, कब? 19-20 में। 19-20 का मतलब क्या हुआ? 1/4/2019 से लेके 31/3/2020 तक वो कभी भी 60 ईयर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 60 ईयर का हो गया तो वो अगले स्टेप में चला जाएगा। यानी 31/3/2020 तक उसकी जो एज है, क्या है? उसकी जो एज है वो एज हो सकती है 59 ईयर्स 4 मंथ, ठीक है, या 59 ईयर्स 11 मंथ, लेकिन वो 60 ईयर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो सभी व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी एज प्रीवियस ईयर 19-20 में 60 ईयर नहीं है, यानी वो 60 ईयर से कम है, तो उसको जो टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपनी इनकम पर, टोटल इनकम पर, उसकी रेट क्या है वो देखिए आप, 2,50,000 रुपए तक नील होगी। कितनी होगी?
2,50,000 तक नील होगी। ठीक है, तो 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 एक से लेके 5 लाख रुपए तक, ठीक है, इसको हम कहेंगे नेक्स्ट 2,50,000 रुपए, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। वो 5% टैक्स देगा। इसके बाद नेक्स्ट 5 लाख एक से लेके 10 लाख रुपए तक अगर वो कमाता है तो 20% टैक्स देगा, और अबाउ 10 लाख, 10 लाख से जितना भी ऊपर कमाएगा 30% टैक्स देगा। इसको समझना जरूरी है। ये स्लैब रेट है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 8 लाख कमाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधा 8 लाख पे 20% देगा। स्लैब रेट का मतलब है कि ऊपर से स्टार्टिंग से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो आपको ये दिया गया है, इसी स्लैब वाइज टैक्स रेट लगेगी, जो कि हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए इसके आगे देखो सरचार्ज भी होगा, एजुकेशन सेस भी होगा, वो बाद में बात करेंगे। पहले हम एक सिंपल वे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति 60 ईयर से कम है तो उसको इस तरीके से अपनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देके एग्जाम्पल मैं आपके 3 एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 4,50,000 रुपए टोटल इनकम है। क्या है? टोटल इनकम है। अब बोले कि इस टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करो। मान लो मिस्टर अमित है, यानी मिस्टर अमित अगर 4.5 लाख रुपए पूरे साल में कमाता है, 19-20 की बात कर रहा हूं, 19-20 में अगर वो 4.5 लाख रुपए कमाता है 5 हेड से, जो कि हमने ये 5 हेड, ठीक है, लास्ट चैप्टर में भी किए थे हमने। तो 5 हेड से अगर कोई व्यक्ति 4.5 लाख रुपए तक कमाता है तो वो टैक्स कैसे देगा वो देखिए। अब यहां पर देखिए स्लैब रेट, आप इसको ध्यान से देखिए कि 2,50,000 रुपए तक वो कोई भी टैक्स नहीं देगा, नील। ये मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों किया गया, कि सर 2.5 लाख रुपए क्यों माफ किए गए हैं। देखिए सरकार का यह मानना है कि आज की जो करंट सिचुएशन है, यानी मैं 19-20 की बात कर रहा हूं, कि 19-20 के अंदर अगर कोई व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तक कमाता है तो वो 2.5 लाख रुपए उसके खर्चे हो जाते हैं। उसे घर के खर्चे इतने हैं कि 2.5 लाख हो जाएंगे। हालांकि देखो हो सकता है वो 2 लाख खर्च करे, 50,000 खर्च करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार का मानना है कि 2.5 लाख रुपए तक आज का खर्चा बनता है, इसीलिए सरकार ने ये 2.5 लाख रुपए तक अभी फिलहाल नील कर रखे हैं। ये देखिए, ये जो 2.5 लाख रुपए है मिनिमम, ये इन फ्यूचर में हो सकता है आगे कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, वो सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है जो गवर्नमेंट को लगता है। तो फिलहाल 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देगा। 2.5 लाख से लेके नेक्स्ट स्लैब क्या है कि नेक्स्ट 2.5 लाख, यानी 2,50,000 से लेके 5 लाख तक, यानी अगर कोई व्यक्ति 5 लाख तक कमा रहा है तो वो 5% टैक्स देगा। तो इसका मतलब अब ये मिस्टर जो अमित है, ये तो 4.5 लाख की रेंज में आ रहा है ना, तो यहां पर हम क्या कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, 2,50,000 एक से लेके 4.5 लाख, क्योंकि ये इस स्लैब तक कंप्लीट हो रहा है, आगे स्लैब में जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो इतने पैसे कमा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो 4.5 लाख, इसके बीच में कितना डिफरेंस आया? 2.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में 2 लाख रुपए, कितने आए? 2 लाख रुपए। और इस दौरान क्या रेट देगा ये टैक्स रेट? सर टैक्स रेट है 5%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 2 लाख पे 5% जो बनता है वो कितना बनेगा? 5 दूनी 10,000 रुपए। तो इस प्रकार से उसकी जो टैक्स निकलता है ये 10,000 तक इसकी कैलकुलेशन निकल के आती है। ठीक है, हालांकि देखिए आगे मैं रूल्स है, रिबेट भी है, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस स्लैब रेट को कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। पॉइंट क्लियर? मैंने क्या बताया, अगर कोई भी व्यक्ति 60 साल से कम का है और अगर वो अपनी इनकम कमाता है तो उसको इस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर राकेश है। मिस्टर राकेश की जो इनकम है, ध्यान से देखिए, मैं इसको दोनों ये कर लेता हूं। मिस्टर राकेश की जो इनकम है वो इनकम है पूरे साल की टोटल इनकम, टोटल इनकम है 8,50,000 रुपए।
बोले कि टैक्स की कैलकुलेशन करें और उसकी एज जो है, एज है 47 ईयर्स। ठीक है, कितनी एज है? 47 ईयर। तो देखिए टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, वही स्लैब रेट है। क्या स्लैब रेट है? देखिए आप, ये मैंने आपको करवाया था स्लैब रेट, ये रही 2,50,000 तक नील, 2.5 लाख, तो 2,50,000 रुपए तक तो नील, कोई टैक्स नहीं। अब नेक्स्ट स्लैब है 2,50,000 एक से लेके कहां तक? 5 लाख। अब सिंपल सी बात है, ये तो 5 लाख इसमें आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 2.5 लाख। यानी इस 2,50,000 पे कितना परसेंट देगा? 5%, यानी 12,500। फिर अगला स्टेप क्या है? स्लैब रेट अगली है 5 लाख एक से लेके 10 लाख तक। लेकिन हमारी इनकम कितनी आ रही है? इसकी इनकम आ रही है 8,50,000 राकेश की, तो यहां पर आएगा 8,50,000 रुपये तक। ठीक है, 8,50,000 रुपये क्या रेट है? 20%। डिफरेंस कितना आया इन दोनों का? सर 3.5 लाख। 3.5 लाख का 20% सर 70,000। तो इस प्रकार से 82.500 करके इसकी टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि स्लैब रेट का मतलब यही होता है कि जो आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे वो स्लैब वाइज ही करेंगे। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख से ऊपर कमाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्ट 30% देगा। मैं एक ही क्वेश्चन ये भी कर ही लेते हैं। चलिए, मान लीजिए ये एग्जाम्पल 2 था, ये थर्ड एग्जाम्पल है। मिस्टर मोहित है और उसकी जो टोटल इनकम है पूरे साल की वो है, अज्यूम कर लीजिए आप, 12,50,000 रुपये। ठीक है, ये टोटल इनकम है। टैक्स कैलकुलेशन करना है, फिर वही आएगा 2,50,000 तक नील। ये नहीं कि 10 लाख से ऊपर होते सीधा 30% करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्लैब वाइज ही लग गया। 2,50,000 तक नील, 2,50,000 एक से लेके 5 लाख, स्लैब वाइज ही टैक्स रेट लगेगा। 5 लाख तक कितना हुआ? 2.5 लाख, और 2.5 लाख का 5% 12,500। इसके बाद 5 लाख एक से लेके 10 लाख, क्योंकि ये 12,50 है, 10 लाख आ रहा है इस रेंज में, तो इस दोनों का गैप कितना हुआ? इन दोनों का गैप हुआ सर 5 लाख। तो 5 लाख रुपए का इनटू में 20% रेट है, बिल्कुल सही है, तो 1 लाख रुपए ये टैक्स आ गया। अब देखिए, अबाउ 10 लाख, 10 लाख से जितना भी एक्स्ट्रा है, तो 10 लाख से एक्स्ट्रा कितना है? 12,50 तक है, तो इसका मतलब कितना हुआ? 2,50,000 रुपये एक्स्ट्रा हुआ। अब इस पर 30% देना पड़ेगा, यानी 10 लाख से ऊपर जितना भी कमाएगा उस सभी पे 30% देगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमाएगा उसे 20% देगा। 2.5 से 5 के बीच में कमाएगा 5% देगा, और 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देगा, क्योंकि सरकार का मानना भाई 2.5 लाख रुपए तो हर किसी के खर्चे होते ही होते हैं। तो इसमें आ गया 2,50,000 पे 30% 75,000। अब आपने देखा कि लगभग 1,87,500 रुपये ये इसका टैक्स निकल के कैलकुलेशन में आ रहा है। हालांकि आगे सरचार्ज है, एजुकेशन सेस है, वो हम बाद में बात करेंगे कैसे क्या है, लेकिन फिलहाल आपने देखा कि स्लैब रेट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये स्लैब रेट किसके लिए थी? ये उन लोगों के लिए थी जिसकी एज 60 ईयर से कम है, बिलो 60 ईयर है। कब? 19-20 में। अब नेक्स्ट स्लैब रेट आती है उन व्यक्तियों की, अब अगली स्लैब रेट आएगी किनकी? जिन व्यक्तियों की एज 60 ईयर और अबाउ बट लेस देन 80 ईयर, यानी 60 साल 60 ईयर। कब? 60 ईयर 19-20 की बात कर रहा हूं कि 19-20 में, प्रीवियस से 19-20 में कोई अभी भी वो 60 ईयर का हो गया हो या 60 ईयर से ऊपर का हो, लेकिन 80 से कम है, यानी 80 का नहीं हुआ है, क्योंकि 80 का ऊपर होते ही वो आगे चला जाएगा। तो इन्हें हम कहते हैं सीनियर सिटीजन। क्या कहते हैं? सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन पर टैक्स रेट क्या होगा वो ध्यान से देखिए।
3 लाख रुपए तक नील, 3 लाख एक से, ये स्लैब रेट है मैंने आपको बताया था, 5 लाख रुपए तक 5%, 5 लाख एक से लेके 10 लाख रुपए तक कितना 20%, और अबाउ 10 lakhs 10 लाख से ऊपर जितना भी कमाएंगे 30%। आपने देखा ये लगभग सेम स्लैब रेट है, बस केवल यहां पर 2.5 लाख की बजाय इनको 3 लाख रुपए, 2,50,000 की बजाय 3 लाख रुपए तक की छूट है। अगर मैं देखा जाए ये कहूं कि सीनियर सिटीजन को कितना बेनिफिट होता है, तो हम ये कह सकते हैं केवल 50,000 रुपए, कितने 50,000 रुपए पे 5%, केवल 2,500 रुपए का ही बेनिफिट दिया गया है जो 60 या 60 से ऊपर होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, वही पुराने वाला लेते हैं। यहां पर देखो मिस्टर अमित 4.5 लाख, उसका टैक्स कितना निकल गया है 10,000। अगर यही मिस्टर अमित एज उसकी 60 ईयर से अबाव होती तो कैसे निकालते वो देखिए, वही है एग्जाम्पल। मिस्टर अमित एज 70 ईयर, टोटल इनकम 4,50,000। हमारे यहां पहले कितना था टोटल इनकम 4,85 था, उसका टैक्स निकल गया है 10,000। यहां पर कैसे निकलेगा वो देखिए। स्लैब रेट क्या है 3 लाख तक नील, तो हम ये कहेंगे 3 लाख रुपए तक नील, कोई टैक्स नहीं है। फिर है 3 लाख एक से लेके 4.5 लाख, क्योंकि जो स्लैब रेट है वो 5 लाख होती है, हमारा 5 लाख के अंदर में आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख पे 5% कितना हुआ सर 7,500, यानी 7,500 रुपए टैक्स निकल रहा है। और जबकि अगर यही अमित होता, अगर 60 ईयर से कम का होता तो 10,000 रुपए टैक्स निकलता, यानी 2,500 रुपए। या इसको सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिल रहा है, वो कहां से मिल रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग से, बस ये देखिए है ना, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से यहां पर 50,000 रुपए का उसको बेनिफिट मिल रहा है, यानी जो स्टार्टिंग रेट है वो 50,000 ज्यादा, बाकी सेम वही रहेगी, बाकी रेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं अब बात करूं क्या कि अगर किसी की एज 80 ईयर्स और अबाव हो जाती है, कब प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं मैं 19-20 में, 19-20 में कभी भी उसकी एज 80 या अबाव हो जाए तो उसके लिए स्लैब रेट क्या होगी, तो उसके लिए स्लैब रेट होगी 5 लाख रुपए तक नील। अब 5 तक नील कर दी तो 5 के बाद सीधा, अब उसके बाद सेम वही रहेगा, 5 लाख एक से लेके 10 लाख सीधा 20%, और अबाव 10 lakhs 30%। ठीक है, सेम वही रहेगी, डिफरेंस केवल स्टार्टिंग में इसको 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट दे दिया। अगर मैं बात करूं 5 लाख रुपए तक कितना टैक्स बनता है, तो हमें पता है कि 5 लाख रुपए तक अगर कोई व्यक्ति कमाता है, अभी आपने एक एग्जांपल किया था इसी में यहां पर कि अगर कोई 5 लाख रुपए तक कमाएगा तो 5 लाख रुपए तक 12,500 टैक्स बनता है ना 12,500। तो इसका मतलब सुपर सीनियर सिटीजन को, इसको हम क्या कहेंगे मैं आपको बता देता हूं, इसको कहेंगे सुपर सीनियर सिटीजन, 80 से ऊपर होते ही। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 12,500 की कोई भी टैक्स रेट बनेगा, 12,500 का बेनिफिट इसको मिल गया। ठीक है, यहां पर अब हम तीनों स्लैब रेट का एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए एक मिस्टर अमन है, ध्यान से देखना, ये मिस्टर अमन है, एग्जांपल दे रहा हूं, इसके 3 भागों में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये 3 भाग हैं। ठीक है, मैं अगर बात करूं इसकी टोटल इनकम है इसकी लगभग 8 लाख रुपए। ठीक है, अब अगर इसकी एज 48 ईयर्स, एज अगर यही व्यक्ति 65 ईयर्स और एज यही व्यक्ति 83 ईयर्स का हो,
तो अगर यही 8 लाख रुपए हैं तो किस किस में कितना टैक्स आएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से टैक्स में कितना चेंज आएगा। तो देखना वही आएगा, 2500 रुपए तक का इसमें बेनिफिट मिलेगा और 12,500 तक का इससे बेनिफिट मिलेगा। मैं यहां लिख रहा हूं ऐसे ही कि कितना 2500 रुपए बेनिफिट इसको यहां मिलेगा और 12,500 इसको यहां मिलेगा। किसके मुकाबले में? एक इंडिविजुअल व्यक्ति के मुकाबले में। कैसे? अब इसी 8 लाख की कैलकुलेशन करके देखिए और फिर जो टैक्स में डिफरेंस आएगा ना, आप वो चेक करना कितना डिफरेंस आया है। यहां पर देखना अगर मैं स्लैब रेट की बात करूं 2,50,000 तक, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, नील, जगह कम है एग्जाम्पल दिखाने के लिए। 2,50,000 तक नील, 2,50,000 एक से लेके 5 लाख रुपए तक, मैं लाख की जगह एल का यूज कर रहा हूं। 5 लाख पर 5% है तो 2.5 लाख पे 5% 12,500 आया। ओके, और 5 लाख से एक से लेके 5 लाख एक, मैं बस ऐसे लिख रहा हूं जगह कमी के कारण, 5 लाख एक से लेके 8 लाख, तो कितना बना आपका 3 लाख। 3 लाख पे कितना बना 20%, 3 लाख पे तो 20 थी 60,000 रुपए। आपने देखा अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की मैं टैक्स की कैलकुलेशन करूंगा तो 72,500 रुपए टैक्स आएगा। अगर यही इसमें मैंने कहा 2,500 रुपए का बेनिफिट होगा तो आप देखना इसमें 2,500 का बेनिफिट निकलेगा। यानी अगर मैं इसकी टैक्स की कैलकुलेशन में यहीं पर ही पहले कर देता हूं तो यहां पर आएगा 70,000 रुपए। ध्यान से देखना, 2,500 लेस कर रहे हैं। यहां पर क्या है 3 लाख रुपए तक नील, बस ये 50,000 का ही बेनिफिट जो स्टार्टिंग का होता है ना, इसका गैप, इसका फायदा मिल जाता है 50,000 रुपए, 2,500 रुपए। फिर 3 लाख से लेके 5 लाख, 3 लाख एक से लेके 5 लाख, अब कितना मिला है इस पे 5% है, कितने पे 2 लाख पे, 2 लाख का 5% कितना हुआ 10,000। बस यही फर्क आएगा 2,500 यानी 12,500 और 10,000 रुपए का। फिर आगे सेम है 5 लाख से लेके 5 लाख एक से लेके 8 लाख रुपए तक, कितना है सर 20% है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप चेक कर लेना। 3 लाख तो 60,000 रुपये आया। तो आपने देखा इस प्रकार से ये 70,000 रुपये का टैक्स ऑटोमेटिक आ गया। अगर मैं यही टैक्स की बात करूं इसी पे तो इंडिविजुअल पे 72,500 आया, तो मैंने कहा 12,500 का फर्क आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए तक नील है, तो इसका मतलब ये जो 12,500 है इसको यही बेनिफिट मिलेगा 5 लाख पे 5% तक। तो आप देखना इस पे टैक्स क्या आएगा कि 5 लाख रुपए तक तो नील आया, 5 लाख तक नील, और 5 लाख एक से लेके 8 लाख रुपए यानी 3 लाख रुपए पर 3 लाख पे कितना परसेंट है, अब उस पर तो वही आएगा 20%। तो ये 20% कितना आया 60,000 रुपये। तो आप देखना इसका आंसर क्या आया 60,000, यानी 72,500 60,000, 12,500 का जो है मैंने पहले ही आपके यहां लिख दिया था, इसे 2,500 इसमें 12,500। तो इस तरीके से आपने देखा ये स्लैब रेट है, ठीक है। और प्रत्येक स्टूडेंट को इस तरीके से ही क्वेश्चन को करना है। अभी स्लैब रेट है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे का पार्ट करवाऊंगा कि किस तरीके से और इसमें क्या क्या स्टेप आ सकते हैं। ओके, सभी घर पे रहें, सेफ रहें। कोई डाउट हो मेरा लिंक है नीचे, उस पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और सभी घर पे सेफ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।